अस्सलाम वालेकुम। अभी हम देखने जा रहे हैं मॉड्यूल 2 यूनिट 1 इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस में। जो मॉड्यूल 2 का नाम है वो है ईएसपी कोर्स और सिलेबस डिज़ाइन। ठीक है। और यूनिट 1 की बस मैं समरी बताती हूँ कि कौन सी चीज़ इसमें रिलाई करती है। फॉर एग्जांपल डेफिनेशन ऑफ कोर्स, तो कोर्स की डेफिनेशन देखेंगे, सिलेबस, ईएसपी करिकुलम, ईएसपी कोर्स वगैरह जो भी यहाँ पे पूछ रहा है उसकी ओवरऑल समरी है। ठीक है। करिकुलम क्या है? अब curriculum refers to the overall plan and framework for a set of courses or educational program. It includes the goals, objective, learning outcomes, and sequence of topics to be covered. It provides a broader aspect on what should be taught and learned within a specific field. ठीक है। अब करिकुलम को हम कैसे देख सकते हैं कि ओवरऑल हमारी डिग्री में कौन से कोर्सेज, कौन से सब्जेक्ट और कौन से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रिलाई करेंगे, उन सब एक्टिविटीज़ को हम बोलेंगे ये करिकुलम है। ठीक है। उसके बाद सिलेबस इज़ अ डॉक्यूमेंट डेट आउटलाइन द स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ पर्टिकुलर कोर्स विद इन करिकुलम। अब करिकुलम जो है वो ब्रॉडर है और सिलेबस जो है वो पर्टिकुलर है। इट प्रोवाइड्स डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ टॉपिक्स, लर्निंग ऑब्जेक्ट्स, असेसमेंट एंड रिसोर्सेज फॉर दैट स्पेसिफिक कोर्स। थिंक ऑफ इट एज अ रोड मैप दैट गाइडलाइंस बोथ द इंस्ट्रक्टर एंड द स्टूडेंट थ्रू आउट द कोर्स। ठीक है। सिलेबस और करिकुलम का डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है। सिलेबस हम पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि फॉर एग्जांपल ईएसपी का सब्जेक्ट है, उसका सिलेबस कौन सा होना चाहिए और ये सिलेबस किस तरह से कवर होगा। ग्रुप प्रोजेक्ट होंगे, असेसमेंट कैसे होगी, कौन से चीज़ों की हम प्रेजेंटेशन देंगे, कौन से असाइनमेंट्स में आ जाएंगे और कौन से टीचर खुद पढ़ाएगी। ठीक है। ये सिलेबस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात होती है और करिकुलम पूरी ओवरऑल डिग्री में जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसकी बात होती है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करिकुलम में आ जाती है। ठीक है। फिर आ जाता है कोर्स। अ कोर्स रिफर्स टू ए स्पेसिफिक यूनिट ऑफ स्टडी विद इन अ करिकुलम. इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज एंड मटेरियल्स डिजाइन टू हेल्प स्टूडेंट अचीव स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स. Courses are typically focused on particular subject or topic and have a defined duration. अब कोर्स, सिलेबस और करिकुलम, इन तीनों में क्या डिफरेंस आ सकता है? फर्स्ट बात आपने याद रखनी है कि सिलेबस एक सब्जेक्ट की बात होती है, कोर्सेस एक डिग्री के डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बात होती है और करिकुलम ओवरऑल डिग्री में जितने सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल सिलेबस एक सब्जेक्ट है, कोर्स दूसरे सब्जेक्ट में आ जाता है, मीन्स 2 या 3 सब्जेक्ट्स और करिकुलम ओवरऑल डिग्री प्रोग्राम। ठीक है। अब कोर्स को डिज़ाइन कैसे करते हैं? कोर्स डिज़ाइन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट, एक्टिविटीज एंड असेसमेंट फॉर a specific course. It involves determining the learning objects, selecting appropriate resource, and designing engaging learning experiences for the student. For example, the course design phase, an instructor might decide to incorporate group project, discussion, hands-on activities. अब कोर्स को कैसे डिज़ाइन करेंगे? ठीक है। बस इंस्ट्रक्टर ये बात अपने जहन में रखेगा कि ये कोर्स जो है कौन सा है, उसमें कौन से स्टूडेंट्स है, उन स्टूडेंट का बैकग्राउंड कौन सा है और स्टूडेंट्स जो या लर्नर्स जो हैं उनकी पर्टिकुलर नॉलेज कितनी कितनी है, प्री नॉलेज कितनी है और कहाँ पे मुझे जो नॉलेज देनी है किस तरीके से देनी है, कौन सी नॉलेज देनी है और आउटकम भी या ऑब्जेक्टिव भी वो डालती है कि ये सारा कोर्स ले जाने के बाद स्टूडेंट में क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। ठीक है। अब सिलेबस डिज़ाइन फोकस स्पेसिफिकली ऑन क्रिएटिंग अ वेल स्ट्रक्चर्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स. इट इन्वॉल्व्स ट्रांसलेटिंग द ब्रॉडर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द करिकुलम इनटू स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स एंड टॉपिक्स फॉर द कोर्स. पहले ही मैंने बताया था कि सिलेबस जो है वो पर्टिकुलर है। अब जनरल से पर्टिकुलर आ जाता है सिलेबस और सिलेबस की भी डिज़ाइन में ये जो ऊपर मैंने कोर्स डिज़ाइन के क्वेश्चंस बताए कि सारे क्वेश्चन माइंड में रखेगी इंस्ट्रक्टर, फिर उस हिसाब से सिलेबस डिज़ाइन करेगी। सिलेबस डिज़ाइनिंग में कौन सी चीज़ें आ जाती है कि इट इंक्लूड डिटर्मिनिंग द असेसमेंट, ग्रेडिंग क्राइटेरिया एंड रिसोर्सेज दैट विल बी यूज्ड टू सपोर्ट स्टूडेंट लर्निंग. इट एम्स टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्टर क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड रोड मैप फॉर द बोथ इंस्ट्रक्टर एंड द स्टूडेंट्स. ठीक है। By carefully designing both the course and syllabus, educators can create a cohesive and effective learning experience for the students. It ensures that the content is aligned with curriculum, the learning objective are clear, and the student have a roadmap to guide their learning journey. ठीक है। बस आपने याद रखना है कि कोर्स, सिलेबस और करिकुलम, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। अगर ये डिफरेंस आपको आ जाता है तो आप इजीली कोर्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं और सिलेबस भी डिज़ाइन कर सकते हैं।